विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा शक्ति से सीधा संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवा शक्ति के बिना विकसित भारत की परिकल्पना करना संभव नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में प्रदेश और देश के युवा शक्ति का अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम में अमृतकाल के 4 स्तंभ में से एक युवा शक्ति से संवाद किया। इस मौके पर करीब 22,000 युवाओं ने राष्ट्र के भविष्य के पद पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसंपर्क, भाषा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं में आर्थिक विकास को गति देने की अपार शक्ति है। युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सराहना की। ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वरोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटली दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं। युवाओं से बहुत बड़ी अपेक्षा की गई है कि हमारे देश का युवा बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत परिश्रमी है और अगर उसको आह्वान किया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता हमारा जो युवा कार्यबल वो ये रखता है। देश के अंदर युवाओं को एक नई ताकत देने के लिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई नए नए कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम ये देश को दिए हैं। और इस बात की प्रसन्नता भी है कि बड़ी संख्या में हमारे युवक इन चीज़ों का लाभ जो स्वरोजगार के नाते से और वो उठा रहे हैं। देश को डिजिटली दक्ष बनाने में और अपना कारोबार भी शुरू करने में एक डिजिटल इंडिया के नाते से बहुत बड़े कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। बड़े उत्साह का संचार हमारे यहाँ युवाओं में ये हुआ है। युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, जो है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और मध्यम और गरीब वर्ग। हर वर्ग अपना दायित्व निभाएगा तो निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है और स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक कौशल शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है, ताकि 2030 तक राज्य का हर युवा शिक्षित होने के साथ हुनरमंद बने। और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर हम भी अगर मानव समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है। युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया।
इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।